हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज जो MCQ थे, उसी कड़ी में आज जो अपना चैप्टर है वो है टॉपिक नंबर 6 यानी अध्याय 6। आरईसीटी एग्जाम 2022 यानी कि 6 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से आपके लिए टॉपिक वाइज जो MCQ चलाए जा रहे थे, उसके अंदर आज का अपना चैप्टर 6 है जिसका नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। मेरे फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ पे और कैसे होते हैं। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे आरईसीटी में 90 से पार। इसी जोश और इसी जुनून के साथ मैं ये पहली स्लाइड आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपके सामने दिख रहा है कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरे फ्रेंड्स, ये तो आपको करना ही है क्योंकि देखिएगा, आपके लिए जब इतनी मेहनत की जा रही है तो एक काम तो कम से कम आपका भी बनता है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, इस जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पुरानी जो एग्जाम है उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाए हैं आप सभी के लिए। अगर एग्जामिनर अगर छठे टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आते हैं और आप देखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो जो ई कॉमर्स का मतलब होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से, है ना, इंटरनेट के माध्यम से जब आप चीज़ों का लेन देन करते हो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट का आप लेन देन करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से कॉमर्शियल करना ही आपका क्या है, ई कॉमर्स है। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ई कॉमर्स का जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है कि निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए B2C, B2B, C2C और एक आपका होता है C2B। ये सारे के सारे होते हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है ना J2C, ये किसका एग्जाम्पल है, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल होता है। तो आराम से पहचान लोगे यहाँ से कि कौन सा नहीं होता, तो J2C नहीं होता। अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछेगा B2C का पूरा नाम, तब क्या बताओगे, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर, है ना। और अगर B2B का पूछता है तो बिजनेस टू बिजनेस, C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और एक मैंने लिखा था C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अब देखिएगा, जो राजस्थान सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट चलाई है उसका नाम है ई बाजार है। क्या है, ई बाजार है। इसके अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करता है वो एक पोस्टमैन के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो देखिए, फ्लिपकार्ट होती हैं, स्नैपडील भी होती हैं, जबोंग भी होती है। जबकि जो दिख रहा है ट्विटर, ट्विटर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ना होके कैसी होती है, सोशल सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग साइट कैसी होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो आराम से पहचान लोगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मंच जो आपस में समान रुचि, गतिविधियां, पृष्ठभूमि और वास्तविक जीवन को साझा करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो उसको मेरे फ्रेंड्स अपन क्या बोलेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट। और सोशल नेटवर्किंग साइट में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, फेसबुक आ जाता है ना, यूट्यूब आ जाता है, और इंस्टाग्राम आ जाता है,
ट्विटर आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, तो ये सारे के सारे इनके बारे में आप पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि ऐसे ब्लॉग जो कि कैसे होंगे, छोटे होंगे। और छोटे कब होंगे, जब उसमें ट्विटर के अंदर केवल और केवल आप जो ब्लॉग लिखते हैं वो मात्र 140 कैरेक्टर का ही होता है। तो इसीलिए जो ब्लॉग है वो कैसा है, छोटा है। तो मैं जो है ट्विटर को क्या बोलूँगा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोलूँगा। अगला क्वेश्चन की ई लर्निंग से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ई लर्निंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता रखना कि ई लर्निंग में क्या होता है कि ऑनलाइन शिक्षा आपको दी जाती है ना। यानी आपको एक ऑनलाइन माध्यम से क्लास जैसा वातावरण दिया जाता है, इन्वायरमेंटल दिया जाता है, जहाँ पे आपको जो है स्टडी करवाई जाती है। इससे जुड़ी हुई एक संस्था होती है जिसका नाम है मॉक है। एक प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग का जिसका नाम क्या है, मॉक है। मॉक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ईडीएक्स है, एनपीटीएल भी है, स्वयं भी है, जबकि यूएसएसटी जो आपको दे रखा है ना, ये ई लर्निंग ना होके क्या है, आपकी जो है डिजिटल भुगतान के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा कि भाई जो आपके कीपैड वाले मोबाइल होते हैं उसके अंदर जो आप अपने है बैलेंस की इंक्वायरी हैं जो कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के थ्रू, यानी कि यूएसएसडी के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यूएसएसडी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए, इनमें से कौन सा सही है ना। तो राज ई वर्ल्ड क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, आप बोलेंगे सर नहीं होती। राज ई साइन क्या एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, आप बोलेंगे नहीं सर। राज ई ज्ञान क्या एक शैक्षिक पोर्टल है, आप बोलेंगे यस बिल्कुल होता है। और ई बाजार डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर होता है क्या, नहीं। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर तो आपका कौन होता है, राज ई वर्ल्ड होता है। रह जाएगा यहाँ से याद, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। जो राज ई साइन होता है ना, ये राजस्थान सरकार का जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है उनको वेरीफाई करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, कौन सी इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो देखिएगा, या फिर है, सॉरी क्या पूछा है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ट्विटर क्या होती है, आप बोलेंगे नहीं होती। ट्विटर तो सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग है। फ्लिपकार्ट होती है ना, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। और ये जो आपको दिख रही है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नहीं होती, ये एक न्यूज़पेपर होता है। अगला क्वेश्चन की कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो आपकी किस में आएगी, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आएगी। किस में आएगी, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आएगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि मॉक का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने आपको बोला है कि मॉक का पूरा नाम मैंने भी आपको बताया है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जो भी आपको नाम दिया जा रहा है दोनों के दोनों सही है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि ये जो चार्टर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने जो MCQ चलाए हैं चैप्टर वाइज, उसका अभी तक मुझे कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिल नहीं रहा है कि आप विशेषकर उसमें रुचि ले रहे हैं, है ना। क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब वो इससे अच्छा तो मॉडल पेपर पे व्यू आ रहे हैं, है ना, कि मॉडल पेपर का रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो आप प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इनको पहुँचाइएगा, ताकि उन सभी को भी फ़ायदा मिल सके और हमारा काम भी बनता रहे कि भाई हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कम से कम सभी स्टूडेंट तक पहुँच रही हैं, है ना। कल भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि भाई आपके लिए देखो, आपके एग्जाम का टाइम कम है, इसलिए मैं एक दिन के 2-2 चैप्टर करवा के आपको करवा रहा हूँ। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि लाइन लाइन से क्वेश्चन, जो भी बनने लायक क्वेश्चन है वो सारे के सारे डाल रहा हूँ,
है ना। तो कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचे और हमें भी लगे कि हाँ यार, स्टूडेंट वाकई में रुचि ले रहा है और इस क्लास को कंटिन्यू रखना है। बाकी तो मॉडल पेपर मैं भी लेके आ सकता हूँ, है ना, और भी हमारी जो फैकल्टीज है वो लेके आ रही है, तो मैं भी लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बार चाह रहा हूँ कि भाई आप सभी स्टूडेंट को हैं जो चैप्टर वाइज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो मॉडल पेपर करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखिए, अब चलो कोई बात नहीं कि आपका जो 12 क्वेश्चन है कि फेसबुक साइट एक उदाहरण है, तो फेसबुक है जो आपका किसका है, सोशल नेटवर्किंग साइट का है, या फिर ला कर देना, है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण होता है फेसबुक। और फेसबुक का आविष्कार किसने किया था, तो मार्क जकरबर्ग ने किया था। किसने किया था, मार्क जकरबर्ग ने। कब किया है, मेरे ख्याल से 2004 के अंदर ही किया है, या 2005, ऐसे ही कुछ है, देख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, जॉब सर्च इनमें से कौन सी है। देखिए, Amazon.com क्या होती है, आप बोलेंगे नहीं होता, पेटीएम नहीं होता, तो फिर कौन सी होती है, Naukri.com होती है। इसके अलावा भी दो नाम और हैं, आपको बता देता हूँ। मॉन्स्टर, जो आपकी बुक के अंदर है, Monster.com और टाइम्स जॉब.com, इन दोनों को भी याद रखना है। ये भी क्या होती हैं, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इनके अलावा भी बहुत सारी होती है, बट आपकी जो बुक में है वही आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपकी बुक से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन की ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है, तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग तो किस प्रकार का होती है, B2C होती है ना। यानी कि कोई भी कंपनी है, तो कंपनी का खुद का क्या है, बिजनेस है, क्या है, कंपनी का बिजनेस है, और बिजनेस वाला जो प्रोडक्ट है, ये इसको पी प्रोडक्ट को मैं पी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये कहाँ तक आ रहा है, कंज्यूमर तक आ रहा है ना। तो कंज्यूमर तक आ रहा है, इट्स मीन क्या है, बी से सीधा कहाँ तक आ रहा है, सी तक, यानी B2C, है ना। समझ में आ गया होगा आराम से कि भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो किसका उदाहरण होती है, B2C का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि भाई जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च है वो कौन सा है, राज ई वॉल्ट होता है। कौन सा होता है, राज ई वॉल्ट होता है, और इसको अलग क्या बोला जाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मैनेजर। देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको क्या देगा, राजस्थान डॉक्यूमेंट मैनेजर देगा, और आपको याद रखना है कि राजस्थान डॉक्यूमेंट मैनेजर ना होके ये क्या होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर होता है ना। राजस्थान का है जरूर, लेकिन इसको अपन बोलेंगे क्या, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, क्लाउड स्टोरेज होते क्या हैं, तो आपकी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपके डेटा हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। लाइक एज आपकी PDF हो सकती है, फोटो हो सकता है, उनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनको स्टोर किया जाता है, ताकि भविष्य में अगर आप उनको वापस स्टोर करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, तो आप अपनी ID पासवर्ड को यूज़ करके उन जो भी आपका डेटा था उसको वापस आप रिकवर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव होता है जो आपके सभी के एंड्रॉयड मोबाइल में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये आपके कंप्यूटर विंडोज 10 वगैरह में आता है। ड्रॉप बॉक्स भी है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो जो छठे टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने लायक थे वो यही क्वेश्चन है, इससे बाहर जो है एग्जामिनर आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं देगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक काम और करें, क्या करें, एक प्यारी से कमेंट जरूर करें, जिससे क्या हो, मोटिवेशनल बना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कुछ भी नहीं करो तो यार शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट जो 6 तारीख को एग्जाम में बैठने वाला है, ये जो स्पेशली बाकी क्लासेस तो आप देखते हो, मुझे कोई आपसे मतलब शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं चैप्टर वाइज चला रहा हूँ, कम से कम इनको यार ज़्यादा से ज़्यादा भेजो लोगों तक, ताकि हर एक स्टूडेंट वो देख पाए
और उनको भी है जो यहाँ से बहुत सारा फायदा मिल सके। मेरे फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं RSCIT के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ, और यही चैनल आपको करवाएगा इस बार RSCIT में 90 से पार। हर वर्ष विद्यार्थियों की उम्मीद पे खरा उतरता है और इस बार भी उतरेगा। यकीन मानिएगा कि 6 तारीख के दिन आप बहुत ही अच्छा पेपर करने वाले हैं। इसी आशा और इसी उम्मीद कि आप इस बार करेंगे RSCIT में 90 से पार। मिलूंगा एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।